फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे, आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दो तो मिथुन चक्रवर्ती को घेरा लोगों ने, बोले बेटे पर से रेप का इल्जाम हटवाने के लिए हुए भाजपा में शामिल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज अधीर रंजन चौधरी का राज्यसभा में भयंकर हंगामा। जी, अधीर रंजन चौधरी ने लिया भाजपाइयों को आड़े हाथ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज त्रिवेंद्र सिंह दे सकते हैं अपने इस्तीफा। दरअसल आप लोग बता दें, आज त्रिवेंद्र यादव का इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड में काफी उठापटक चल रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, पीएम मोदी का पकड़ा गया झूठ। जी हाँ, कोरोना के नाम पर डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री हैं, झूठ फैलाते फिर रहे, जिसको लेकर एनआईए ने जबरदस्त तरीके फटकार लगाई। बोले ये दिल को बहलाने के लिए ये सवाल अच्छा है कि कोरोना चला गया। जी हाँ, दरअसल कल हर्षवर्धन ने एक जो यहाँ पर इंटरव्यू में कहा था कि अब कोरोना जा रहा है, कोरोना पूरी तरह से गया, जिसको लेकर आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से आईएमए ने फटकार लगाई, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का सिंधिया पर हमला। बोले फिलहाल अगर कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन जाते। जी हाँ, लेकिन भाजपा में जाने के बाद सिर्फ बैक बेंच बनकर रहेगा, यानी कि दोस्तों पीछे पड़ी हुई बेंच की तरह बनकर रहेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती से जब पूछा गया सवाल कि आखिर आप भाजपा में क्या कर रहे हैं, भाजपा का दागदार दामन है, तो बीजेपी में शामिल होते थे मिथुन चक्रवर्ती कैमरा बंद कर भग लीजिए, सवाल का जवाब तक नहीं दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। असल दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, आज विपक्ष का राज्यसभा में भयंकर हंगामा। जी हाँ, दरअसल लोकसभा में दोस्तों आज अधीर रंजन चौधरी ने भयंकर हंगामा किया। उन्होंने पक्षपात का जो है यहाँ पर आरोप तक लगा दिया, और दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि फिलहाल हम जो भी करते हैं उसको टीवी पर नहीं बताया जाता, और विपक्ष जो भी करता है उसको उसकी पूरी फुटेज बताई जाती है टीवी पर, यानी कि लोकसभा में भी दोस्तों हो रहा है एक तरीके से भेदभाव। अधीर रंजन चौधरी ने कहा जबकि कैमरे का फोकस सब पे होना चाहिए, हर एक की चीज बतानी चाहिए, लेकिन दोस्तों मोदी राज में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है, क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ वही चीज दिखाती है जो उसके फायदे की है। कभी भी आप देखना दोस्तों टीवी पर यह नहीं बताया जाता कि आज लोकसभा और राज्यसभा में कैसा हंगामा हुआ, विपक्ष ने कैसा हंगामा किया। जानबूझकर इन चीज़ों को छुपाया जाता है ताकि मोदी सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं वो जनता के सामने ना आ पाए, और इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने आड़े हाथ लिया। आज भी अधीर रंजन चौधरी ने पेट्रोल डीजल वाला मुद्दा उठाकर भाजपाइयों को दोस्तों आड़े हाथ लिया, जिसके चलते पूरी तरीके से जो भाजपा है वो सन्न पड़ गई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि फिलहाल भाजपा की उल्टी गिनती जो दोस्तों वो शुरू हो चुकी कहीं ना कहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें, हर्षवर्धन वे बयान देकर फंस गए। दरअसल दोस्तों हर्षवर्धन ने कहा था कि फिलहाल हमारे इंडिया से अब कोरोना जा चुका है, अब कोरोना जा रहा है, ये आखिरी स्टेज है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से आईएमए ने फटकार लगाई है। उनका कहना है लोगों में इस तरीके का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जी हाँ, दिल को बहलाने के लिए ये सवाल अच्छा है गालिब, ये कहानी ये शेर तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, ये हर्षवर्धन पर सही बैठता है। आप लोग बता दें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कल कहा था, और उन्हीं के साथ साथ जो दिल्ली के त्रिवेंद्र सिंह यादव ने भी कहा था कि फिलहाल जो यहाँ पर सत्येंद्र जैन ने भी कहा था कि वो जो है कोरोना अब जा रहा है। अब ऐसे को लेकर जो यहाँ पर आईएमए ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल लोगों में झूठ ना फैलाया जाए। ये एक तरीके से दोस्तों झूठ ही है। जी हाँ, लोगों को दिल ना बहलाया जाए, तो वरना लोग फिर से एक बार जो है यहाँ पर लापरवाही करने लगेंगे। उन्होंने साफ साफ बीजेपी को कड़े शब्दों में दोस्तों एक तरीके देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को जमकर फटकार लगाई, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि फिलहाल झूठ की भी एक सीमा होती है। जी हाँ, उसको मोदी सरकार की वाहवाही कराने के लिए दोस्तों बेसिकली ये ना कहा जाए कि कोरोना चला गया। और दोस्तों आप भी समझते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर मोदी की तारीफें करने में और मोदी जी को के तारीफों को पुल बांधने के लिए ये लोग कुछ भी सच को झूठ बना देते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मिथुन पर बरसा आम जनता का गुस्सा, बोले चलो अब बेटे का केस होने वाला है रफा दफा। दरअसल दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में क्यों गए, इस सवाल का जवाब सभी लोग चाहते हैं और इस सवाल का जवाब हमें मिल भी गया है। इस सवाल का जवाब हम ढूंढ कर भी ले आए हैं। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा जब भी बीजेपी किसी के घर पर, विपक्ष की बात कर रहा हूँ, विपक्ष के घर पर जिसने बीजेपी को तरह तरह की गालियां, भले ही गालियां दी हों, कांग्रेस में रहकर उसने उसकी बुराई की हो, कांग्रेस की बात नहीं है, किसी भी विपक्ष पार्टी की, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस में हो, कांग्रेस में हो, आम आदमी पार्टी में हो, या फिर कह दे कि जो यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार जो है शिवसेना, उसमें क्यों ना हो, कितनी गालियां बकी हों, भाजपा की सरकार को कितने ही बुरे शब्द बोले हों, उनके पोल पट्टी तक खोल दी हो, लेकिन भाजपा चाहती है कि वो मजबूत कड़ियों को अपनी पार्टी में जोड़ ले। और इसका एक उनके पास आसान तरीका है, ईडी, सीबीआई और या फिर जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको धड़ाने और धमकाने का, ताकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम केस कर दे, केस के जो केस चल रहा है उसमें जेल जाना पड़ेगा। और वही दोस्तों आप समझ ही रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, सरकारी चीज़ों पर कानून नाम की कोई व्यवस्था बची नहीं है, हर जगह मोदी सरकार का राज चल रहा है। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती के बेटे के ऊपर दोस्तों जो है यहाँ पर रेप का आरोप था, इसी के साथ साथ उनकी वाइफ पर भी आरोप था, उस लड़की को डराने धमकाने का। दोनों माँ बेटे जेल जाने वाले थे। इसी को लेकर दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती तत्काल में बीजेपी में शामिल हो गए और जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए तो अब आप समझ सकते हैं केस भी बंद हो जाएगा और मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और वाइफ का जो दामन है वो साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ईडी, सीबीआई और एनआई बीजेपी वालों के लिए काम करती है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे दोस्तों, लोग कहते हैं कि फिलहाल बीजेपी के लिए ही ये संस्थाएं काम करती हैं, इसका दुरुपयोग करती है बीजेपी। और मिथुन के जाने का राज भी अब लोगों के सामने आ गया है कि फिलहाल जैसे कई लोग हैं दोस्तों, जैसे अनु मलिक को ले लीजिए, जो मोदी को सपोर्ट करते हैं, मोदी का हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनके ऊपर न जाने कितने मीटू मोमेंट के केस लगे थे, यानी कि रेप के या छेड़छाड़ के। तो ऐसे में उनके सारे केस बंद हो चुके हैं अभी, और न जाने कितने केस हैं, जैसे सिंधिया के ऊपर भी था कई केस घपले के, उनको बंद करा दिया गया। अभी शुभेंद्र जिनके ऊपर खुद के ऊपर दोस्तों घपलेबाजी का था कांड केस, लेकिन उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया। सोचिए, ये है बीजेपी की असलियत के सारे एक तरीके से जो लोग दोस्तों कह सकते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ केस हैं या फिर वो क्राइम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बीजेपी अपनी पार्टी में जगह देती है, डरा धमका कर उनको अपनी पार्टी में खींच कर लाती है। फिर कह रहा हूँ ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि दोस्तों लोगों को सच्चाई साफ साफ पता चल जाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल राकेश टिकैत की रणनीति, बोले पागल कभी नहीं। तो राकेश टिकैत ने कहा कि पागल कभी नहीं कहता है कि मैं पागल हूँ। दरअसल दोस्तों आजकल भाजपा ही फैला रहा है कि फिलहाल जो किसान आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ गया है, उसमें जो जनता है वो कम हो चुकी है। इसको लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि हमें तो कोई जनता कम नहीं दिखाई दे रही है, हो सकता है भाजपा और इस गोदी मीडिया को दिखाई दे रही हो, क्योंकि कुछ गोदी मीडिया वाले पागल हैं। उनका कहना है पागल कभी नहीं कहता है कि मैं पागल हूँ, वो तो पागलपंथी पर ही चलता है। जी, और ये मीडिया और ये भाजपा ही पागल हो चुके। इनको फिलहाल जो धरना चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और दोस्तों राकेश टिकैत की बात में कहीं ना कहीं 16 आने सच्चाई है। ये आप भी जानते हो कि राकेश टिकैत की बात में 100% वजन है, दम है, और राकेश टिकैत की जो बातें हैं वो जनता को समझ में भी आती हैं। अब राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल जाने वाले, जिसको लेकर दोस्तों मोदी सरकार की रातों की नींदें हराम हो रखी हैं। जी दरअसल आप लोग बता दोस्तों, फिलहाल राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले अब तो संसद के बाहर ही सारा गल्ला बेचेंगे। जी हाँ, और कुछ पागल हैं जिनका दिमाग भी सही कर जाएंगे दिल्ली से। दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। जी उनका आंदोलन इसी तरीके चलता रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत की दोस्तों जहाँ जगह जगह महापंचायतें हो रही, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा भी लगातार मोदी सरकार के ऊपर फूटता जा रहा है। यह आंदोलन दोस्तों अब खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये अब तक का सबसे लंबा आंदोलन बन चुका। किसानों ने 100 दिन पूरे कर लिए। हालांकि आपको बता दें 2 से ढाई महीने शाहीन बाग की महिलाएं भी बैठी रही थी, लेकिन इस आंदोलन ने अपना एक इतिहास रच दिया। सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला अब तक का आंदोलन बन चुका। इसीलिए दोस्तों मोदी सरकार की हर जगह जगहसाई हो रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल राहुल गांधी का
मोदी राहुल गांधी का सिंधिया पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अगर कांग्रेस में रहते तो एक ना एक दिन मुख्यमंत्री बन ही जाते। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना गलत भी नहीं है। राहुल गांधी ने जो भी बातें कही हैं वो खुलकर कही और राहुल गांधी इन दिनों उभर कर सामने आए। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने कहा अब सिंधिया की बीजेपी में जाने के बाद कोई भी हैसियत नहीं रही है। सोचिए दोस्तों, जिस पद के लिए सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए थे भाजपा में, उन्हें क्या मिला? अभी तक तो ऐसा कोई पद उनको नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये, वो बैक बेंच बनकर रह गए। राहुल गांधी ने कहा बैक बेंच का मतलब दोस्तों पीछे पड़ी हुई एक बेंच की तरह है जिनका कोई यूज नहीं कर रहा है, बैठ तक नहीं रहे लोग उस पर। जी हाँ, और ये बात कहीं ना कहीं झुटलाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि दोस्तों सिंधिया को भाजपा में जाए हुए काफी अच्छा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी फिलहाल भाजपा ने उनको कोई अच्छा पद नहीं दिया है। और राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल उनको मिलेगा भी नहीं। जी हाँ, क्योंकि भाजपा उनको ये पद देगी ही नहीं, उन्हें वापस लौट कर कांग्रेस में ही आना होगा। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।